हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस टाइम मेरी क्या कंडीशन हो रखी है ना, मैं आपको शब्दों में शायद एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ। पिछले 4 दिन से ना मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ। वैसे नॉर्मली क्या होता है ना कि 9 बजे जाती हूँ और 5 बजे तक मतलब ड्रिप चढ़ जाती है विहान को। उसके बाद फिर रात को फिर जाती हूँ 8 बजे। 8 बजे से मतलब 9 1 घंटा फिर लग जाता है, मतलब 35-40 मिनट लगा लो, क्योंकि फिर विहान को रात को भी इंजेक्शंस लगते हैं, ड्रिप लगती है। तो इस तरीके से ना मैं आपको बता रही हूँ कि इस टाइम ना मेरा हॉस्पिटल से ही चक्कर ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और आप लोग कहोगे ना निधि अभी हॉस्पिटल के चक्कर तो अभी छोड़ो, अभी इससे भी कुछ दिन पहले तक आप देख लेते। पहले मैं एक और हॉस्पिटल है वहाँ विहान को ले लेके घूमी, उससे पहले भी घूमी। तो विहान को भी फ़िलहाल टाइफाइड है, और टाइफाइड गंदा पानी पीने से होता है। तो पानी की यहाँ समस्या सोसाइटी में है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे ना पहले भी अभी हमारे साथ वाले एक पड़ोसी हैं, उनके लड़के को भी टाइफाइड हो रखा था। और ये सीज़न भी ऐसा है ना, बारिश का, वायरल फैल रखा है। किसी का भी मतलब ऐसे बुखार, फीवर, ये सब तो मतलब इतनी दिक्कत होती है ना, पेट में दर्द होता आता है ऐसे टाइम में। तो इस वजह से ना अभी क्या चल रहा है ना, ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी ड्रिप से चल रहा है ट्रीटमेंट। उम्मीद करती हूँ कि आज जो ट्रीटमेंट है वो दवाइयों पे ओरल शुरू हो जाएगा, मतलब ड्रिप्स वाला काम ख़त्म हो जाएगा फिर। मतलब ऐसे, हाँ बोल बोल बेटा, बोलो। हाँ हाँ, मेरे पास आके बैठ गया मेरा बच्चा। बैठ जा, खेल ले अपना, खेल ले खिलौनों के साथ, जा खेल ले। मतलब 1 मिनट मेरे बिना नहीं रहता। मैं पीछे वाले रूम में आई कि चलो थोड़ा सा, वैसे मेरी इस टाइम हालत पता है क्या हो रखी है, मुझे इतनी तेज भूख लग रही है, इतनी तेज। हाँ पानी देती हूँ। तो मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लग रखी है ना, इतनी ज़्यादा भूख, मेरी ना हालत खाने मतलब ख़राब हो रखी है। ऐसा लग रहा है प्रॉपर एक अच्छा सा खाना मिल जाए खाने का। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह सुबह जल्दी मैं निकलती हूँ और उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाती हूँ। हॉस्पिटल में भी देखो खाना, मेरा तो मन नहीं करता हॉस्पिटल में बैठ के खाना खाने का, तो मैं वेट करती हूँ कि घर जाके खाऊँ। तो वही चीज़ हो जाती है। फिर भी इतनी ज़्यादा मतलब परेशान हूँ ना। अभी डॉक्टर ने बोला है कि विहान को लीची का जूस दे सकते हैं। तो अभी लीची, अभी आप लोगों को पता ही है सीज़न नहीं है, तो रियल का जो जूस होता है ना लीची वाला, वो दे सकते हैं। क्योंकि और कोई जूस अगर पिलाएंगे तो वो पेट में दर्द कर जाएगा, क्योंकि विहान को जो पेट का प्रॉब्लम है ना वो भी तो ठीक करना है। तो इसी वजह से देखो, अब आप लोगों को भी सवाल था। अभी पापा जी आ गए थे, बल्कि पापा जी बोलते कि चल मैं साथ चलता हूँ। तो मैं पापा जी के साथ ही बैठ के फिर स्कूटी पे हॉस्पिटल की तरफ चली गई थी उस दिन। ये कल का दिन था, हाँ कल। लेकिन फिर बाइक की प्रॉब्लम हो जाती है ना, कि बाइक अगर नहीं लेके जाते आप तो उसकी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि फिर अगर मैं बाइक पे जाती हूँ ना तो फिर वैसे ठीक रहता है। फिर इसी वजह से तो फिर अगले दिन फिर मैं बाइक पे ही चली गई। क्योंकि बाइक पे जाती हूँ तो ना अपने हिसाब से, जैसे आप बीच में मंडी, सब्जी मंडी जाना हो, कुछ सामान लाना, वो भी मैं ला सकती हूँ। तो इस टाइम मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, क्योंकि अभी पिछले 4-5 दिन से तो मैं ठीक से सोई भी नहीं हूँ। क्योंकि विहान को ना रात को भी फीवर आ रहा था। तो कल थोड़ा सा आराम हुआ, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का कोर्स ना डॉक्टर ने चेंज किया। आजा आजा आजा, तो लाइट बंद करने की जरूरत नहीं है, ऐसी आजा। तो मैं बता रही हूँ, एंटीबायोटिक का जो कोर्स होता है ना वो दूसरा वाला चेंज किया है, तो उससे थोड़ा आराम मिला है विहान को अभी। और अभी का क्या है ना कि देखो, अच्छा कल की बात बता देती हूँ। कल मैं आपको एक बात बताई थी, फिर मैंने कम्युनिटी पोस्ट डिलीट कर दी, क्योंकि लोग ही मुझे गलत गलत बोलने लग गए थे। तो देखो कल ना, मैं जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि विहान हॉस्पिटल में एडमिट है। तो एक मतलब अंकल हैं, मतलब वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पिछले 1-1.5 महीने से ही देखते हैं, पहले नहीं देखते थे शायद। 1.5 महीने से जुड़े हैं वो मेरे चैनल से, जब से मैं लाइव वगैरह करने लगी हूँ। तो वो मेरी लाइव वगैरह भी देखते हैं। तो उनको बुरा लगता है, वो कहते हैं अंकल मत बोला कर। मतलब मुझे ना थोड़ा सा ऐसे, आप लोग भी समझदार हो ना, ऐसे मुझे बोलते हैं पापा जी बोला कर मुझे। तो ऐसे ऐसे मतलब थोड़ी सी मुझे ऐसे शर्म आती है पापा जी बोलते हुए, अभी आप लोग समझ ही सकते हो ऐसे। तो फिर वो आए थे ना, तो वो आए थे तो विहान के हॉस्पिटल में आ गए थे। तो वो आए थे चंडीगढ़ से, है ना, चंडीगढ़ था या मोहाली, ऐसे उधर उसी साइड से थे। तो वो आए थे, बस से आए थे विहान से मिलने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि ना, क्योंकि वो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो अपनी लाइफ की भी उन्होंने कुछ बातें बताई, लेकिन वो मैं यहाँ यूट्यूब पे नहीं बताऊँगी। क्योंकि देखो हर पर्सनल बातें यहाँ सोशल मीडिया पे ज़रूरी नहीं होता ना हर कोई कंफर्टेबल हो कि बताए।
तो उन्होंने भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताई मुझे बातें। तो वो बोल रहे थे कि ना उनको तो मतलब मैं मतलब बिल्कुल बेटी लगती हूँ, बेटी जैसे मानते हैं वो मुझे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास ना एक किताब है, कौन सी थी, मैं मृत्यु सिखाता हूँ ओशो की, तो वो बुक मुझे देना, इसके बदले में मैं तुम्हें आपको एक और बुक है मेरे पास, मैं वो दूंगा पढ़ने के लिए, ऐसे बोला उन्होंने। बोलते कि नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो वो बुक दूंगा। पता नहीं कौन सी बुक बोल रहे थे, है ना, मैं कौन हूँ नाम से, इंग्लिश में कोई बता रहे थे। तो फिर वो पता है जैसे हॉस्पिटल से ना कल क्या हुआ था कि ना फिर जैसे हॉस्पिटल में जैसे हो गया था जैसे ड्रिप व्रिप चढ़ने के बाद, तो उस टाइम मेरे फादर भी आए हुए थे। तो वो मेरे फादर के साथ स्कूटी पे बैठ गए थे और मैं विहान को लेके फिर वो मेरे घर आ गए थे। तो वहाँ घर पे आने के बाद भी जैसे लंच वंच करा, हमने भी किया, मैंने भी किया, विहान ने भी। तो हम लोग बैठे थे ना, तो विहान को आराम कर रहा था। तो फिर वो जब जाने लगे ना, तो वो मेरे हाथ पे ना 1000 रुपये रख के चले गए, 500 के 2 नोट। मैं तो नहीं ले रही थी। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, बोलते देखो बेटी समझोगे, अगर मुझे अपना फादर समझोगे ना कि मेरे में अपने पिता को देखोगे कि हाँ फादर हैं, तो आप ले लोगे पैसे। अगर नहीं मतलब बेटी समझोगे ना कि मतलब मैं आपकी बेटी हूँ ऐसे, और वो मेरे फादर हैं, तो फिर नहीं लोगे। तो अब आपका डिसीज़न है, आप देख लो क्या करना है। तो फिर मैंने उनकी जैसे फीलिंग्स जैसे वो चाहते थे ऐसे, तो फिर मैंने ले लिए वो पैसे। तो उन्हीं पैसों का फिर मैं जाके विहान के लिए लीची का जूस ले आई थी, और एक पैकेट मैगी नूडल्स जो थी आटा वाली वो ले आई थी घर पे। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही थी। हाँ, तो यहाँ पे देखो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और मेरे पापा जी यहाँ पे आए हुए थे, तो वो विहान के लिए केक लाए थे। हाँ दे रही हूँ। तो केक लाए थे, बट डॉक्टर ने मना कर दिया था कि विहान को अभी ये केक वेक नहीं देना। तो फिर मैंने बस नहीं दिया विहान को, रखा हुआ था। आपको दिखाती हूँ, ये बाइक मैं विहान के लिए लेकर आई थी कि विहान जैसे अच्छा फील करेगा हॉस्पिटल में। और ये बुक लाई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि देखो पूरा दिन बैठना होता है हॉस्पिटल में, सुबह 9 बजे से लेके शाम को ये लगा लो 5-6 बजे तक। 1-2 दिन की बात नहीं होती है, जैसे मान लो पूरा दिन बैठना होता है वहाँ पे, ड्रिप्स जब तक चढ़ती हैं। तो बंदा बैठे बैठे करे क्या। और मुझसे ना फ़ोन नहीं चलाया जाता इतना। कई लोग है ना जैसे फ़ोन चला लेते हैं पूरा टाइम, मेरे को इतनी फ़ोन चलाने की आदत नहीं है। मेरे को किताबें पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं अच्छा फील करती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने एक बुक पढ़ने लग गई। ये देखो इस तरीके से एक बुक थी, प्रेमचंद की कफन और अन्य कहानियाँ, शॉर्ट कहानियाँ थी। मैंने कहा चलो पढ़ी भी जाएगी बुक इस बहाने। तो मैं बैठी बुक्स पढ़ती रहती थी, विहान के ड्रिप्स चढ़ रही थी। देखने में मजा नहीं, नींद लेने में मजा आता है। सुन लिए इसने, ये बोल रहा है कि देखो मैंने कहा ना अभी कि मम्मी मेरे को ना फ़ोन देखने में मज़ा नहीं आता, मुझे किताबें पढ़ने में मज़ा आता है। तो ये नहीं, मुझे खिलौने। हाँ, तो कह रहा है मम्मी मुझे ना फ़ोन देखने में मज़ा नहीं आता, मुझे ना खिलौने देखने खेलने में मज़ा आता है। तो वही है, बच्चों को खिलौने चाहिए होते हैं, बड़ों को किताबें चाहिए होती हैं। तो ये देखो ये केक के पैकेट लेके आए थे, 2 अच्छे केक थे, फ्रेश केक थे एकदम। तो अभी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा ना विहान का, जैसे पीछे से बोल रहा है कि पहले से बेटर है, क्योंकि कल सुबह तक भी बहुत कंडीशन इसकी ख़राब हो गई थी। कल तो उल्टियाँ लग रही थी इसको इतनी ज़्यादा, सुबह उल्टियाँ लगी। मैं तो घबरा गई, मैं तो लेके गई सुबह इसको। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इसको एकदम कमज़ोर सा हो रहा है, ना कुछ खा पी रहा, और उल्टियाँ लग गई, बुखार, पेट दर्द। तो फिर कल ना दूसरी एंटीबायोटिक्स चेंज करी फिर डॉक्टर ने। वो दूसरी वाली जो है ना वो इसके शरीर को थोड़ा मतलब असर करी, मतलब बेटर फील कर रहा है उन एंटीबायोटिक्स से। तो कहते हैं कि कौन सी मतलब ज़रूरी नहीं होता एक साइड, मान लो एक एंटीबायोटिक नहीं सही वैसे बैठती तो दूसरी बैठ जाती है। तो आज का दिन है ये सुबह का, और सुबह मैंने ये देखो नाश्ते में मूसली खाई थी, ये बना के बस 1 चम्मच ये मैंने चीनी डाली थी इसमें। और सुबह उसके बाद ये देखो विहान ने आज ये टॉय ले लिया था। ये देखो बोलता कि मम्मी ये देखो ये मुर्गी है, मुर्गी बोलते हैं इसको चाबी देते हैं तो ये आगे चलता है। ज़्यादा महंगा नहीं था, 40 ही रुपये का है ये खिलौना, बट विहान को पसंद आया। मुर्गी अच्छी लगी विहान? हाँ। तो ये मुर्गी है विहान की। गिर तो नहीं गिरेगी, क्यों? तो ये देखो ऐसे ही चलती रहती है, ज़मीन पे तो बहुत फास्ट भागती है ये। जैसे हम इसको चाबी देते हैं ना उसी वक्त ये बहुत तेज भागने लग जाती है। चला के आया जब। हाँ, तो यही है विहान को ना दिख गई। एक्चुअली हॉस्पिटल के आसपास खिलौनों की दुकान तो हमेशा मिलती ही मिलती है, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, क्योंकि बच्चे हैं ना हॉस्पिटल जाएंगे तो खिलौने तो खरीदेंगे ही। तो मेरी भी हालत देख लो आप लोग, मैंने तो 5 दिन से बालों में कंघी नहीं करी है, बाल खोले ही नहीं, चोटी बनाई थी 5 दिन पहले,
ऐसे कैसे बाल रखे हैं, मेरे को टाइम ही नहीं लगा। मैं पूरा दिन उस रात को जाग रही हूँ, हॉस्पिटल में बैठी हूँ, कहाँ बालों में कंघी करने का भी समय मिला मुझे। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।